हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट मॉक टेस्ट करवा रहे हैं। ये आज जो डिस्कस करेंगे ये प्योरली करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और सपोर्ट भी रहेगा आपका, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं की है, टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपको लिंक, और कॉन्टैक्ट डिटेल अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। आप जाके चेक करके और टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टेस्ट हिंदी में करवा रहे हैं तो इंग्लिश में नहीं है, या कोई टेस्ट इंग्लिश में करवाया गया है तो उसका हिंदी में नहीं है। दोनों मीडियम में अवेलेबल है। आप टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। एग्ज़ाम डेट का इंतज़ार मत कीजिए कि आपको एग्ज़ाम डेट पता चलेगी जब ही आप सीरियसली तैयारी करेंगे। देखिए, एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा इतना, तो अभी से सीरियसली आप अपनी मेहनत है जो शुरू कर दीजिए। टेस्ट सीरीज देख लीजिए, इसका आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे पूरे 30 क्वेश्चन नहीं करवाते हैं, अदरवाइज आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको पूरे 30 क्वेश्चन करवाए जाएंगे सभी टेस्ट में। लेट्स बिगिन। विनोबा भावे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विनोबा भावे को 1958 में अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विनोबा भावे को मरणोपरांत 1983 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कथन सत्य कौन सा है? क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, फिर आपको सॉल्व करना है। विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, ये संत रहे हैं, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और एक गांधी जी के अनुयायी थे। और अभी रिसेंटली 11 सितंबर को इनकी जो जयंती थी। विनोबा भावे को जाना जाता है किसके लिए? भूदान आंदोलन के लिए। पूरी दुनिया में इनकी तारीफ हुई थी भूदान आंदोलन के लिए। सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में इनको अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, और ये पहले व्यक्ति थे सामुदायिक नेतृत्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले। ये आपको ध्यान में रखना है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, विनोबा भावे हैं, उनका निधन हुआ था नवंबर 1982 को, 15 नवंबर 1982 को इनका निधन हुआ था। और उसके बाद में 1983 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन के बारे में असत्य गलत कथन कौन सा है? ये इनमें से गलत कौन सा है? एससीओ की बात हो रही है जो अभी रिसेंटली हुआ है उज्बेकिस्तान में। यह एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है, बिल्कुल सही है। दी हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल इसकी सर्वोच्च निर्णय निर्माण इकाई है। देखिए, जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल नहीं है, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एससीओ का रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर ताशकंद में है, ये सही है। एससीओ का चार्टर सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में अपनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। देखिए, चाइना ने विरोध किया था, रशिया ने भारत को ज्वाइन करने के लिए ऑफर किया था, फिर चाइना उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गया कि नहीं, भारत को इसका मेंबर नहीं बनाया जाएगा। फिर बाद में है जब चाइना पे प्रेशर आया तब उसने कंडीशन रख दी कि अगर भारत को इसका मेंबर बनाया जाता है तो पाकिस्तान को भी इसका मेंबर बनाया जाना चाहिए। और उसके बाद 9 जून 2017 को भारत और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए हैं, और उसके बाद से 8 सदस्य देश हो गए। इससे पहले एक्चुअली क्या था, ये एससीओ है, इसका इससे पहले हुआ करता था संघाई 5, और संघाई 5 है ये 1996 में बना था। इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान के बीच में ये आपसी सुरक्षा समझौते के लिए संघाई 5 का गठन हुआ था। बाद में जाके ये संघाई 5 एससीओ बन गया। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? देखिए, इन्होंने कई वर्ल्ड लेवल पे जो शरणार्थी हैं उनके लिए समझौते एग्रीमेंट्स वगैरह करवाए हैं, और ये जिनेवा में पहले संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी जो उच्चायोग है उसमें ये सहायक उपायुक्त भी रह चुके हैं।
और अभी रिसेंटली जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वोल्गर तुर्क को ये उच्चायुक्त नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट ज्यूरी डायमंड लीग फाइनल 2022 जीतने वाला पहला भारतीय बन गया है? देखिए, ये ज्यूरिख डायमंड लीग, ज्यूरिख कहाँ पे है? ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था और अब इन्होंने ये स्विट्जरलैंड में जो ज्यूरिख डायमंड लीग 2022 हुई है, ये जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं नीरज चोपड़ा। ऑपरेशन ऑक्टोपस जो सुर्खियों में है, किससे संबंधित है? ऑपरेशन ऑक्टोपस है ये, आपसे ये पूछा भी जा सकता है, ये है बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा पहाड़ कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, वहाँ पे चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ का ऑपरेशन है, जो नक्सलाइट हैं उनके लिए चलाया जा रहा है, नक्सल विरोधी अभियान है ये ऑक्टोपस। इसमें सीआरपीएफ प्लस जो छत्तीसगढ़ पुलिस है वो मिलके, और ये काफ़ी बड़े लेवल पे चलाया जा रहा है। वहाँ से लैंड माइंस वगैरह है, कारतूस हो गए, अमोनियम नाइट्रेट बॉम्ब वगैरह, ये विस्फोटक बरामद किए गए हैं वहाँ से। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बूढ़ा पहाड़ है, ये वैसे भी घोर नक्सल प्रभावित एरिया है। यहाँ क्या है, माओवादियों ने जगह जगह लैंड माइंस बिछाए हुए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई टू हैड ए ड्रीम किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आई टू हैड ए ड्रीम, देखिए ये जो बायोग्राफी है ये है वर्गीस कुरियन की। वर्गीस कुरियन स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि, रोजगार, सहकारिता आंदोलन इनमें योगदान दिया है। और 1965 से और 1998 तक, इतने लंबे टाइम तक ये राष्ट्रीय जो डेयरी विकास बोर्ड है उसके अध्यक्ष रहे हैं। ये राष्ट्रीय जो डेयरी विकास बोर्ड है उसके अध्यक्ष रहे हैं वर्गीस कुरियन। और भारत को आज जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो दूध उत्पादक है उसमें उभरने में मदद मिली है, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने एक परियोजना भी शुरू की थी 60 के लास्ट में, जो 60 का आखिरी दशक था, उसमें ऑपरेशन फ्लड, वो भी आपको ध्यान रखना है, ऑपरेशन फ्लड। और इन्हीं की ये ऑटोबायोग्राफी है। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपने सुना होगा, वर्गीस कुरियन का ही था। हाल ही खबरों में आई ये झील कुक कहाँ स्थित है? लेक कुक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन, ये कैमरून में है, नॉर्थ वेस्ट कैमरून में, नॉर्थ वेस्ट कैमरून में है। और ये जो लेक कुक लेक है ये क्रेटर है, क्रेटर लेक है एक्चुअली। इससे पहले एक लेक और थी न्योस, इसी के पास में है न्योस लेक। लगभग 35 ईयर्स पहले, 35 साल पहले वहाँ से जहरीली गैस निकली थी और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान गई थी। अब ये जो लेक है कुक लेक, जो नॉर्थ वेस्ट कैमरून में है, क्रेटर लेक है, यहाँ से भी क्या है, अचानक से इसके पानी का कलर बदल गया और ये जहरीली गैस छोड़ने लग गई है बहुत ज़्यादा मात्रा में। कार्बन डाइऑक्साइड बता रहे हैं एक्सपर्ट उसको, और वो ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि जो अर्थ का मेंटल है, अर्थ के मेंटल है, उसकी वजह से ये गैस निकल रही है, ये चर्चा में है। बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकाडू 2022 हाल ही में समाचारों में देखा गया। इसकी मेजबानी किसके द्वारा की जाती है? द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज काकाडू 2022 रिसेंटली सीन इन न्यूज इज होस्टेड बाय। ये काकाडू जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया है इसको, और ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, जॉइंट एक्सरसाइज है। पूछा जाता है क्वेश्चन आपके मिलिट्री एक्सरसाइज का एग्जाम में, इसलिए सीरियसली ध्यान में रखना है। हाल ही खबरों में रही सुरेश प्रभु समिति का संबंध किससे है? सुरेश प्रभु जो समिति है इसने अभी रिसेंटली राष्ट्रीय जो सहकारी नीति है उसके दस्तावेज का मसौदा तैयार किया है। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा।
निम्नलिखित में से किस निकाय की नियुक्ति समितियों में राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं? किस निकाय की नियुक्ति समितियों में राज्यसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ये एक वैधानिक इकाई है, संवैधानिक नहीं है। इसकी स्थापना 1993 में पार्लियामेंट ने कानून बना के की थी, मानवाधिकार अधिनियम 1993 का कानून। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति एक 6 मेंबर की 6 सदस्य समिति नियुक्त करते हैं, जिसमें कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, और उसके अलावा जो राज्यसभा है उसके उपाध्यक्ष होते हैं, और दोनों सदनों में जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो होते हैं विपक्ष के नेता, और केंद्रीय गृह मंत्री, होम मिनिस्टर इसमें शामिल होते हैं। टोटल ये 6 लोग होते हैं, और इनका अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होते हैं। ये ध्यान में रखना है, अभी चर्चा में है इसलिए करंट का क्वेश्चन है। भारत की सबसे स्वच्छ नदी माने जाने वाली उमनगोट नदी कहाँ पे स्थित है? उमनगोट नदी कहाँ पे स्थित है? ये उमनगोट रिवर है, मेघालय में स्थित है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी चर्चा में है। हाल ही समाचारों में चर्चित मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? देखिए, मार्तंड सूर्य मंदिर है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसको लगभग 1200 साल पहले एक महान राजा था, उसने सूर्य देवता मार्तंड को समर्पित ये एक भव्य मंदिर बनाया था। लेकिन अब ये आंशिक रूप से अभी जम्मू कश्मीर का जो अनंतनाग है उसमें है, और इसकी कुछ दीवारों पर जो देवताएं देवी देवता हैं उनका स्पष्ट नक्काशी वगैरह बना रखी है, और यह भी थोड़ा चर्चा में है। सी इसका करेक्ट आंसर है। ममंगम 28 दिनों तक चलने वाला एक व्यापार उत्सव था, जिसे कहाँ मनाया जाता है? ये 28 दिनों तक चलने वाला उत्सव है जिसे भरतपुझा है, भरतपुझा के तट पे मनाया जाता है, और भरतपुझा कहाँ है? केरला में। और ये कुंभ की मेले की तरह हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? नीला। कभी कभी समाचारों में चर्चित रूल ऑफ लॉ इंडेक्स RLI किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स क्या है? ये 2021 में भारत है जो इसमें 139 देशों के जो क्षेत्राधिकार में 79वें स्थान पे है। इसमें एक्चुअली 0 to 1 के आधार पे रैंक दी जाती है, जिसमें जो 1 है रूल ऑफ लॉ का सबसे मजबूत अनुपालन का संकेत देता है, और इसको कौन लॉन्च करता है? विश्व न्याय परियोजना। विश्व न्याय परियोजना ये इसको लॉन्च करता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। अभी चर्चा में है ये। कभी कभी समाचारों में चर्चित वोस्ट्रो अकाउंट का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? वोस्ट्रो अकाउंट है ये एक तरीके से जो विदेशी मुद्रा का लेन देन है, विदेशी मुद्रा का लेन देन उसके लिए किया जाता है इसका यूज। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? ये पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र है, ये आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तिरुपति में किया है, ये भी आंध्र प्रदेश में। डी इसका करेक्ट आंसर है। ये 2015 में प्रधानमंत्री ने यहाँ 2 स्थापित किए थे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूह, उनमें से एक ये है, और ये अब शुरू कर दिया गया है लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।